दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ मैं रमाशंकर आर्यस की बात लेकर भारत की राजनीति में। दोस्तों, आखिर सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि संभल में कौन सा राज है जो काले सच के रूप में छुपा हुआ है। भारत के एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी, उनके साथ प्रियंका गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम नेता संभल जाना चाहते थे। संभल में जो विदारक घटना घटी है वह पीड़ितों के परिवारों से मिलना चाहते थे, और क्यों न मिलें, इनका ये तो खानदानी चला आ रहा है, सनातनी चला आ रहा है। नेहरू जी के कैरेक्टर को, चरित्र को आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। इंदिरा जी को देखेंगे तो भी ऐसा ही लगेगा। बिहार में आपको अगर याद होगा तो बिहार में बाढ़ आई हुई थी, इंदिरा जी गई और उनको रोका गया, नहीं जा सकती, लेकिन वो हाथी पर चढ़कर चली गई। तो ये उनके ब्लड में है। भारत की भक्ति और भारत का सच्चा सपूत होना उनके ब्लड में चला आ रहा है। राजीव गांधी को भी आप लोगों ने देखा होगा कि अपने जान की बाजी लगा करके वो श्रीलंका के रण में कूदे और अंत में उनको शहीद होना पड़ा। तो राहुल गांधी एक लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष का नेता होने के नाते अगर जा रहे थे तो उनका यह हक बनता है। वो संवैधानिक पद पर है, संविधान उनको ये हक देता है, ये उनको राइट देता है। और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को संविधान में निहित नियमों के अनुसार न जाने देना, ये निश्चित रूप से जुर्म की श्रेणी में आएगा। और हर जुर्म की एक सजा होती है। दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वहां न जाने देने के पीछे आखिर राज क्या है? दोस्तों, स्थिति यही हो गई है। शाहरयार ने कहा कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। आखिर इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आज पूरा देश परेशान है, पूरा देश थमा हुआ है, पूरा देश डरा हुआ है, पूरा देश सहमा हुआ है। जहां जहां भी देश में घटनाएं हुई, वो चाहे हाथरस रहा हो या मणिपुर क्यों न हो, जहां आज तक प्रधानमंत्री जी नहीं गए, उनके हिसाब से मणिपुर भारत में नहीं है। उन्होंने मणिपुर को शायद चाइना को दान में दे दिया होगा। पता नहीं है दोस्तों कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में जो है, अगर वो नहीं जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष जा रहा है, तो उसे रोकने की क्या आवश्यकता ऐसी है? कौन सा डर है? कौन सा भेद खुल जाएगा अगर राहुल गांधी वहां पहुंच जाएंगे तो? राहुल गांधी अकेले जाने के लिए तैयार हुए,
राहुल गांधी ने पुलिस ऑफिसर से कहा कि चलो ठीक है, मैं अपनी गाड़ी छोड़कर तुम्हारी गाड़ी में चलने को तैयार हूं, लेकिन मैं जाऊंगा, मुझे देखना है, मुझे पीड़ितों के परिवार से मिलना है। क्यों दोस्तों, राहुल गांधी नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, गांधीवादी हैं और भारत के सच्चे सपूत होने का एक द्योतक है ये कि राहुल गांधी मणिपुर भी गए। राहुल गांधी जब मणिपुर गए तो वहां की एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, मणिपुर में हुआ क्या था। राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे तो वहां मैतेई और कुकी समाज के बीच जो जंग चल रहा था और सरकार उसमें मूक दर्शक बनी रही, वो चाहे केंद्र की सरकार रही हो, चाहे डबल इंजन की मणिपुर की सरकार रही हो, मूक दर्शक बनी हुई थी। जब राहुल गांधी कुकी समाज को मिलने के लिए निकले तो कुकी समाज ने कहा कि अगर कोई मैतेई आपकी सुरक्षा में या आपके साथ होगा तो हम गोली चला देंगे। दोबारा लेकिन राहुल गांधी गए और लोगों से मिले, लोगों के दर्द को बांटा, लोगों के हाल को जाना। फिर मैतेई समाज से जब मिलने के लिए जाने लगे, कुकी समाज से मिलने के बाद, तो मैतेई समाज ने कहा कि अगर कुकी समाज का कोई होगा आपके साथ तो हम गोली चलाएंगे। राहुल गांधी मैतेई समाज से भी मिले, कुकी समाज से भी मिले, दोनों के दर्द को बांटा और दोनों में सौहार्द बढ़ाने की कोशिश की और आज तक हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं गया मणिपुर। राहुल गांधी हाथरस भी गए, उन्हें डिटेन किया गया। प्रियंका गांधी जब से सक्रिय हुई हैं राजनीति में, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन उनकी सक्रियता बढ़ती चली जा रही है और वो जनता के दुख दर्द में निश्चित रूप से शरीक होने के लिए आतुर दिखती हैं। और जनता के दुख दर्द में शरीक होने को अगर कोई आतुर है तो उसकी इच्छाओं का हनन होगा, उसे रोकना। आखिर जो संवैधानिक हक हमें संविधान ने दिया है, उस पर इतना बड़ा प्रतिबंध क्यों? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।